Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 22। पाठ का शीर्षक है भीतरी समृद्धि। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ये गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उल कुलपति रहे हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जैसे कुछ रचनाएं हैं या निबंध संग्रह हैं। एक निबंध संग्रह है उनका साथ साथ चल रही है किरण। उनका निबंध संग्रह है जिस पर भारत सरकार द्वारा उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदू की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अन्य कृतियों में जैसे एक कृति है दिया जलाना कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है भीतरी समृद्धि। इस निबंध में लेखक चंद्रकांत मेहता जी कहते हैं कि चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐसो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपए से नहीं मिलता। जो सुख है जो है वो पैसे और रुपयों से नहीं मिलता। जीवन का सुख तो उदारता और त्याग में समाया हुआ है। यानी लेखक ने कहा है कि जीवन का जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति का उदारता में और त्याग में समाया हुआ है, ना कि धन दौलत में। धन दौलत किसी भी व्यक्ति को थोड़े से समय के लिए खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन वह खुशी स्थिर नहीं होती। धन दौलत से आई हुई खुशी स्थिर नहीं होती, लेकिन व्यक्ति के आंतरिक भाव जो होते हैं, आंतरिक भाव कहने का मेरा तात्पर्य है आंतरिक भाव जो होते हैं जैसे प्रेम, सद्भावना, ईमानदारी, उदारता, सत्यता आदि व्यक्ति के आंतरिक जो हैं वो भाव होते हैं। ये कुछ मैंने आपको सकारात्मक भाव बताए। व्यक्ति के कुछ नकारात्मक भाव भी होते हैं, जैसे बेईमानी, लालच क्या है? ये व्यक्ति के नकारात्मक भाव होते हैं। ये व्यक्ति को या ये इंसान का पतन करते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में बताया गया है, चंद्रकांत मेहता ने कहा है कि इस जीवन में अगर व्यक्ति के जीवन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और किस प्रकार आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति किस प्रकार द्रव्य भक्ति की ओर आकर्षित होता जा रहा है। द्रव्य भक्ति से मेरा तात्पर्य यह है कि द्रव्य भक्ति यानी कि धन दौलत के प्रति आकर्षण जो होता है, यानी कि यहाँ समाज में आज व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है। अधिक से अधिक धन अर्जन करने की चाह में व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को भूल जाता है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी। वह उसके व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिक से अधिक धन अर्जन की चाह में वह फिर गलत मार्ग पर चलने लगता है, यानी उसका विवेक जो है, बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के जीवन से सुख शांति ऐसे चली जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। एक दो व्यक्तियों का मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है जो अपना रोज़मर्रा का काम करके अपना पेट पालता है, 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है और सुकून से अपनी ज़िंदगी जीता है। यानी उसके अंदर उसने संतुष्टि कर ली। जिस व्यक्ति के हृदय में संतुष्टि की भावना ने जन्म ले लिया, वह व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे संतुष्टि नहीं है, वह ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत कमाना चाहता है। उसी धन दौलत की चाह में वह हमेशा पड़ा रहता है, उसके हृदय में कभी शांति नहीं रहती और वहाँ उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत कमाऊँ, और वह और ज़्यादा धन दौलत कमाने की चेष्टा करता है, धन दौलत और ज़्यादा कमाने का प्रयत्न करता है। ऐसे में वह अपने जो वास्तविक जो गुण हैं उनको भूल जाता है, ये जो वास्तविक सुख है उसको भूल जाता है। आपने समाज में यकीनन इस बात को देखा होगा या इस बात का अवलोकन किया होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में उनके जीवन में धन की चाह इतनी होती है कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। वह अक्सर पैसे की भूख उनके अंदर इतनी जग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाते हैं पैसे के आगे। वहीं एक गरीब आदमी जो पैसे कम कमाता है, 2 वक्त का खाना जुटा पाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहता है, तो दोनों में से बेहतर ज़िंदगी उसकी है जो अपने परिवार के साथ खुश रहता है और जिसके अंदर संतुष्टि है। तो आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हमारे जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति जो है, इंसान कैसे द्रव्य भक्ति की ओर मुड़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 शब्द आपको दिए गए हैं, एक है द्रव्य भक्ति और एक है जीवन भक्ति। द्रव्य भक्ति से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि धन दौलत के प्रति जो व्यक्ति का आकर्षण होता है उसे द्रव्य भक्ति कहते हैं। द्रव्य यानी कि पैसा, कागज़ के वो टुकड़े जिसके लिए व्यक्ति अपना सुख चैन गवा देता है। और एक होती है जीवन भक्ति। जीवन भक्ति से मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, जीवन के जो महान मूल्य हैं, महान मूल्य से जो जीवन के श्रेष्ठ मूल्य, महान मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे प्रेम, व्यक्ति के अंदर प्रेम है, उदारता है, सद्भावना है, ईमानदारी है, सच्चाई है। ये व्यक्ति के जीवन भक्ति के कुछ मूल्य हैं। इन्हीं जीवन भक्ति के जो मूल्य हैं, इन मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सुख में बना लेता है और वह कभी भी निराश या हताश नहीं होता। उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। जिस व्यक्ति ने संतुष्टि कर ली, वह व्यक्ति कभी दुख नहीं रह सकता। आज इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाएंगे, या बच्चों को इससे ये सीख लेनी चाहिए कि धन दौलत चंद समय के लिए आया हुआ एक सुख है। हालांकि थोड़ा ज़रूर आज के समय में धन दौलत की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन उस धन की आवश्यकता को या धन की पूर्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना देना बिल्कुल या कतई सही नहीं है। अगर किसी के जीवन का मुख्य उद्देश्य धन कमाना बन जाता है तो वह अपनी सुख शांति को गवा बैठता है। तो चलिए इस पाठ को मैं शुरू करता हूँ। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything.
Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.